वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम AWS DynamoDB सर्विस की इंटीग्रेशन करवा सकते हैं विद Next.js एप्लीकेशन। इसका मतलब है हमारे पास एक फुल स्टैक Next.js एप्लीकेशन होगी जिसकी हम इंटीग्रेशन करवाएंगे AWS DynamoDB सर्विस के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि AWS DynamoDB सर्विस क्या होती है, कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने DynamoDB से रिलेटेड डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपके DynamoDB से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। DynamoDB सर्विस होती क्या है? बेसिकली AWS की एक सर्वरलेस सर्विस है क्या? एक फुल्ली मैनेज NoSQL डेटाबेस सर्विस है जिसको कौन मैनेज कर रहा है? AWS मैनेज कर रहा है। ये कंप्लीट एक डेटाबेस की सर्विस होती है जिसको आप अपनी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हो और डेटाबेस की सर्विस को बहुत इजीली यूज कर सकते हो, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहां पे DynamoDB। आप यहां पे सर्च करके भी जा सकते हो और आप डायरेक्टली भी, मेरे पास क्योंकि मैंने रिसेंटली सर्च किया था तो मैं इस तरीके से डायरेक्टली DynamoDB सर्विस पर आ चुका हूं। यहां पे लिखा हुआ भी है कि भाई बहुत फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, NoSQL डेटाबेस सर्विस है जिसको आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस के साथ इजीली इंटीग्रेट करवा सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहां पे आके सबसे पहले टेबल क्रिएट करूंगा और टेबल का जो नाम मैं यहां पे रखने वाला हूं वो मैं नाम यहां पे रख लूंगा, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट मैसेजेस। ठीक है, तो मैंने यहां पे रख लिया कॉन्टैक्ट मैसेजेस के नाम से मैंने टेबल नेम बना लिया। पार्टीशन की मैंने यहां पे आगे रख ली है आईडी कि आईडी बेसिकली क्या रहेगी, पार्टीशन की रहेगी, यानी कि हर आइटम की एक यूनिक की हमें देनी होती है जिसको आप प्राइमरी की भी कहते थे SQL की साइड पे। यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, पार्टीशन की कहते हैं। ठीक है, इसकी डेटा टाइप हम स्ट्रिंग रहने देंगे और हम यहां पे कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे। बाकी जितनी चीजें यहां पे बाय डिफॉल्ट आ रही थी हम इनको बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। ठीक है, क्या किया है, सिर्फ टेबल नेम दिया है और यहां पे पार्टीशन की दे दी है आईडी विच इज स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा टेबल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट मैसेजेस के नाम से यहां पे मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, अब बेसिकली मैंने काम करना है अपनी Next.js की एप्लीकेशन पे। तो मैंने यहां पे अपनी एक फुल स्टैक Next.js एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। इसका कंप्लीट सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम सारी चीजें यहां पे कवर करेंगे, जैसे हमने AWS S3 बकेट के साथ भी किया था, लैम्डा फंक्शन के साथ भी किया था, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो आपके सीखने की चीजें, वो मैं आपको यहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और जो स्पेसिफिकली सिर्फ Next.js से रिलेटेड है उसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हर कोई यहां पे Next.js पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम अपना मेन फोकस किस पे रखेंगे, AWS पे ही रखने वाले हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे पास ये फुल स्टैक एप्लीकेशन है, मुझे क्या करना है, AWS की इंटीग्रेशन करवानी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो यहां पे कुछ पैकेजेस को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो पैकेजेस क्या हैं, सबसे पहले मैं यहां पर अगर लिखूंगा npm i, यानी कि npm क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। किसको इंस्टॉल करेगा, हम यहां पे लिखेंगे AWS SDK और उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे क्लाइंट डैश DynamoDB। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा DynamoDB कि बेसिकली आपने क्या करना है, इस क्लाइंट DynamoDB को सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ एक और आपने AWS का यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है विच इज AWS डैश SDK डैश और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा lib डैश DynamoDB। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूंगा डायनेमो की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेते हैं, DynamoDB। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और पैकेज यूज करूंगा विच इज UUID। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं पैकेजेस, अभी हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहां पर आना है, यहां पर आकर आप जाओगे अपने, जहां पे आपका नेम लिखा हुआ होगा, यहां पे जाके आप जाओगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पर और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पर जाने के बाद आपने जाना है बेसिकली कहां पे, एक्सेस कीज पे जाना है। ठीक है, अगर आपकी यहां पे एक्सेस की जनरेट हुई भी थी और आपके पास कीज सेव हैं तो आप क्या करोगे, उन्हीं कीज का यूज करोगे। अदरवाइज आप यहां पे क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करके एक न्यू एक्सेस की क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और वहां पे डाउनलोड क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेस की फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने DynamoDB पे। आपने क्या कर लिया, एक्सेस कीज को बेसिकली अपने पास डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से एक्सेस कीज थी वेल एंड गुड, अगर नहीं थी तो आप क्या कर लोगे, न्यू एक्सेस की जनरेट करके डाउनलोड कर लोगे। आपने क्या करना है कि Next.js की एप्लीकेशन के अंदर आपने एक फाइल बना ली है .env.local के नाम से और उसके अंदर आपने 3 यहां पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाने, एक होगा आपका एक्सेस की, एक होगा आपका सीक्रेट एक्सेस की और एक होगा AWS रीजन। AWS रीजन आपको कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं यूरोप वाले पे ना, तो यहाँ पे इसका देखो रीजन क्या रहा है, EU-Node-1। तो आपने भी यहाँ पे क्या लिखना है, EU-Node-1 लिखना है
और एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास कैसे आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह दिए बगैर आपने यहाँ पे अपनी एक्सेस कीज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब यहाँ पे हमने अपनी एक्सेस कीज को पुट कर दिया। मैंने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मेरा फ्रंट एंड का काम हुआ है जिसमें बहुत सिंपल काम हुआ है कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, एक एपीआई राउट पे जाएगी। वहां पे क्या हो रहा होगा, बेसिकली ये जो मैंने फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये फॉर्म के अंदर क्या है, बेसिकली 3 फील्ड्स हैं, नेम है, ईमेल है और यहाँ पे मैसेज है। कि ये क्या करेगा, यूजर से 3 चीजें लेगा, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसका मैसेज, और सबमिट के बटन पे जैसे ही यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा, यहाँ पे इस वाली एपीआई राउट्स के पास क्या चले जाएगा, ये सारा डेटा उस एपीआई राउट के पास चला जाएगा। ठीक है, अब वो एपीआई राउट का है वो हम बना लेते हैं। हम यहाँ पे आएंगे कि भाई ऐप के अंदर आपने क्या करना है, एक एपीआई के नाम से डायरेक्टरी बनानी है और इस एपीआई के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट के नाम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे और इस सबमिट के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली फाइल बनाएंगे किस नाम से, route.ts के नाम से, क्योंकि हम Next.js के अंदर इसी तरह से काम करते हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहले बोलूंगा कि इंपोर्ट करवा लो, किसको इंपोर्ट करवा लो, हम यहाँ पे आके लिखेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करवा लो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को भी क्या कर लो, इंपोर्ट करवा लो। नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मतलब कि फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, और यहां से बैकएंड की साइड से आपने फ्रंट एंड को, जो क्लाइंट साइड को जो बेसिकली रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज करते हैं। सिंपल सी चीज। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा। किसको इंपोर्ट करवाऊंगा, यहां पे आके हम DynamoDB क्लाइंट को क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। और ये कहां से इंपोर्ट होगा, जो अभी अभी हमने पैकेज इंस्टॉल करा है ये वहां से इंपोर्ट होगा। इसका हम यूज करते हैं ताकि हम बेसिकली DynamoDB की इंटीग्रेशन करवा सकें, कि बेसिकली हम यहां पे जो DynamoDB यूज करने वाले हैं, हमारे अकाउंट कौन सा है, हमारे अकाउंट का बेसिकली हम कौन सा यहां पे रीजन यूज कर रहे हैं, हमारे एक्सेस की क्या है, सीक्रेट एक्सेस की क्या है, उस चीज की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इस पैकेज की नीड होती है, विच इज DynamoDB क्लाइंट, के हम यहाँ पे क्लाइंट का एक इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। किसको इंपोर्ट करवाएंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट कमांड को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। इसका काम होता है कि आपके डेटा को इंसर्ट करवाना टेबल के अंदर DynamoDB के। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा V4 को आपने क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V4 एज UUID, और UUID मैं यहां पे लिख दूंगा V4। क्या आपने क्या करना है, इसको बेसिकली इंपोर्ट करवाना है। ये पैकेज बेसिकली होता है यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि बेसिकली जब जब यूजर क्या करेगा, अपना मैसेज इंसर्ट करवाने की कोशिश करेगा DynamoDB डेटाबेस में, तो हर मैसेज की बेसिकली एक यूनिक आईडी क्या हो, जनरेट हो। तो यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैकेज यूज करा विच इज UUID। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, क्लाइंट के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा और हम यहाँ पे आके लिखेंगे न्यू DynamoDB क्लाइंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, कि हमने क्या करना है, बेसिकली एक नया इंस्टेंस बनाना है, एक नया क्लाइंट बनाना है। कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे। तो रीजन बेसिकली ये सारी चीजें बेसिकली हमने कहां पे डिफाइन करी हुई है, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल में डिफाइन करी हुई है। तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा process.env। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा AWS रीजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AWS_ रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये बेसिकली नल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडेंशियल्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारी क्या आती है, एक्सेस की आती है और सीक्रेट एक्सेस की आती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस की आईडी, और एक्सेस की आईडी कैसे मिलेगी, process.env लिखना है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे AWS_access_key_id। ठीक है, और ये भी क्या रहनी चाहिए, बेसिकली नल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी क्या कर लिया है, कॉमा लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्रेट एक्सेस की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे आके भी मैं लिख दूंगा प्रोसेस डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे env.aws_secret। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे _access _की। ठीक है, यहाँ पे आके हमने इसका भी नाम यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे भी आके मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लूंगा, यानी कि ये चीज भी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना क्लाइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये इंस्टेंस बनाना जरूरी होता है ताकि आपकी Next.js की एप्लीकेशन आपके DynamoDB से, आपके AWS DynamoDB से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये चीज जरूरी होती है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, एसिंग का यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोमिसेस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा, और पोस्ट के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिकली फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं बोलूंगा कि बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक पैरामीटर आ रहा होगा विच इज रिक्वेस्ट, और उसकी टाइप क्या होगी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट का, और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है ट्राई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने काम कैसे करना है,
ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने काम ऐसे करना है कि सबसे पहले तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, कॉन्स का कीवर्ड लिखना है, बॉडी के नाम से एक वेरिएबल बनाना है। मैं यहां पर आकर बोलूंगा अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे और यहां पे लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि बेसिकली क्लाइंट साइड से, फ्रंट एंड की साइड से रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी का पैरामीटर आ रहा होगा। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे बॉडी का पैरामीटर आ रहा है। इस बॉडी के अंदर क्या आ रहे होंगे, बेसिकली फॉर्म के अंदर की सारी डिटेल्स किसके अंदर आ रही होंगी, बॉडी के अंदर आ रही होंगी। फॉर्म की डिटेल्स का मतलब नेम, ईमेल और आपका जो मैसेज था, वो सारी चीजें फॉर्म के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम बोलेंगे कि रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी वाला पैरामीटर है उसकी वैल्यूज को निकालो और किसके अंदर स्टोर करवा दो, इस बॉडी के अंदर स्टोर करवा दो। यानी कि बॉडी के अंदर बेसिकली एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर नेम भी होगा, ईमेल भी होगी और मैसेज भी होगा। अब मैं क्या करूंगा, उसी चीज को यहां पे डीस्ट्रक्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई बॉडी के अंदर 3 चीजें आ रही थी, तीनों को क्या कर दो, डीस्ट्रक्ट कर दो। यानी कि नेम को भी निकाल दो इसमें से, ईमेल को भी निकाल लो और यहां से मैसेज को भी क्या करो, निकाल लो। किस में से निकालना है भाई, बॉडी में से निकालना है। तो हम यहां पे आगे लिख देंगे कि भाई बॉडी में से ये 3 चीजें क्या कर लो, आप निकाल लो। अब हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली इफ की कंडीशन लगाएंगे। मैं यहां पे आके इफ की कंडीशन लगाऊंगा और इस इफ की कंडीशन के अंदर मैं लिख दूंगा कि अगर आपको नेम की वैल्यू रिसीव नहीं हुई, या अगर आपको ईमेल की वैल्यू रिसीव नहीं हुई, या अगर आपको बेसिकली मैसेज की वैल्यू रिसीव नहीं हुई, तो आपने क्या काम करना है वो मैं यहां पे बता दूंगा। मैं यहां पे आके लिखूंगा रिटर्न और हम यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स और यहां पे रिस्पॉन्स क्या करना है, बेसिकली रिस्पॉन्स हमने यहां पे जेसन में करना है। वो जेसन में रिस्पॉन्स क्या करना है, हम यहां पे आके लिखेंगे मैसेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां पे मैसेज लिखेंगे कि यूजर को क्या करना है, एक मैसेज दिखाना है। वो मैसेज क्या होगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कि बेसिकली आपकी सारी फील्ड्स क्या रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सारी फील्ड्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम इसको यहां पे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें यहां पे एक और चीज भी यहां पे डिफाइन करनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहेगी कि भाई मैसेज तो दे रहे हो, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक स्टेटस कोड भी यहां पे दे देंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिख दूंगा स्टेटस। ठीक है, और स्टेटस कोड मैं यहां पे दे दूंगा 400। ठीक है, कि बेसिकली यहां पे क्या है, एक एरर आया है। ठीक है, तो हमने यहां पे ये भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा यहां पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट डॉट जेसन आएगा। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट जेसन लिखना है कि रिक्वेस्ट में से बेसिकली आपको क्या निकालना है, बॉडी का पैरामीटर निकालना है और बॉडी में से आपने इन सारी फील्ड्स को बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पे करेक्ट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पे बोला कि अगर नेम, ईमेल या मैसेज में से कोई एक वैल्यू भी नहीं देगा यूजर, तो आपने उसको क्या कर देना है, गंदे बच्चे होने का मैसेज रिटर्न कर देना है। ठीक है, और अगर यहां पे ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम आ जाएंगे यहां पे बेसिकली इस इफ की कंडीशन के बाद और यहां पर आकर हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। यहां पर आकर क्या करूंगा, कमांड के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर हम यहां पे लिखेंगे न्यू का कीवर्ड और इसके अंदर हम यहां पे आके यूज करेंगे पुट कमांड, जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे डेटा को सेंड करवाएगा कहां पे, हमारे डायनामोडीबी डेटाबेस में। ठीक है, तो हम यहां पे आएंगे, यहां पे आके पुट कमांड का हम यहां पे यूज करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टेबल नेम यहां पे बताऊंगा। टेबल नेम हमने वहां पे क्या रखा था, टेबल नेम हमने वहां पे रखा था कॉन्टैक्ट मैसेजेस। ठीक है, तो हम यहां पे आके लिखेंगे कॉन्टैक्ट मैसेजेस, हम यहां पे लिख लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कॉन्टैक्ट मैसेजेस ही रखा था, तो हमने यहां पे आके रख लिया है कॉन्टैक्ट मैसेजेस। उसके बाद हम यहां पे आके रखते हैं आइटम, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यहां पे जो आपका डेटा होता है वो आइटम्स की फॉर्म में, आइटम्स की टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आईडी आनी चाहिए, तो आईडी कैसे जनरेट होगी, UUID V4 का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक यूनिक आईडी यहां पे जनरेट करेंगे। उसके बाद नेम कहां से आ रहा है, वही नेम जो अभी हमने फ्रंट एंड की बॉडी से निकाला था, वही नेम हम यहां पे क्या करवा देंगे, सेंड करवा देंगे। ईमेल भी वही सेंड करवाएंगे, मैसेज भी आपने वही सेंड करवाना है। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एक फील्ड और रख सकते हैं विच इज सबमिटेड एड, कि ये बेसिकली कब फॉर्म सबमिट किया गया है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, करंट डेट चाहिए होगी कि जिस टाइम पे बेसिकली यूजर ने वो फॉर्म सबमिट किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और डेट फंक्शन का हम यहां पे यूज करेंगे और यहां पर आकर डेट ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पे आके दे देंगे टू ISO स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसकी डेट डिफाइन कर दी है, यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा कि आपने क्या करना है, वेट करना है। जब ये सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाएं तो फिर आप क्या करना, बेसिकली क्लाइंट डॉट सेंड के फंक्शन का यूज करना और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे कि कमांड। अब इससे क्या होगा, बेसिकली मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके पहले कंप्लीट क्या लिखूंगा, कमांड लिखूंगा और इस लाइन को बेसिकली हमने कहां लिखना है, यहां पे लिखना है। ठीक है, अब होगा क्या, हमने यहां पे बोला कि भाई जब ये सारी चीजें परफॉर्म हो जाएं तो क्लाइंट का मतलब क्या है, ये वाला क्लाइंट। ठीक है, यानी कि आपने इस अकाउंट के अंदर क्या करना है, सेंड करना है। किसको सेंड करना है, कमांड। ये वाला जो डेटा आपका है कंप्लीट, इस डेटा को आपने क्या करना है, हमारे डायनामोडीबी डेटाबेस के इस टेबल के अंदर क्या करना है, स्टोर करवा देना है। ठीक है, तो ये काम यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहां पर आकर मैं लिखूंगा रिटर्न और हमें रिटर्न क्या करवाना है, हम यहां पे आके
एक रिस्पॉन्स क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखेंगे, .json हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक मैसेज दे देंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आकर दे दूंगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म सबमिटेड या सिंपल फॉर्म सबमिटेड लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। और अगर इन सारी चीजों के बाद हमें बेसिकली क्या मिल जाता है, यहाँ पे एरर मिल जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैच ब्लॉक का यूज करेंगे और कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एरर को कैच करते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट एरर का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, कि हमने क्या करना है, बेसिकली एक एरर यहाँ पे प्रिंट करवाना है और यहाँ पे आके एरर क्या होगा, DynamoDB एरर के बेसिकली आपके जो DynamoDB डेटाबेस का कोई भी एरर यहाँ पे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कि एरर के अंदर जो भी एरर आ रहा था वो यहाँ पे दिखा देना और इसके साथ साथ हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। क्या चीज रिटर्न करवाएंगे, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही चीज रिटर्न करवानी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस तरह से रिटर्न करवा दूंगा। बट यहाँ पे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का यहाँ पे एरर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा इंटरनल सर्वर एरर कि भाई आपका जो DynamoDB का सर्वर था वहां से कोई प्रॉब्लम हुई है, आपका डेटा वहां पे सेव नहीं हो सका, ऐड नहीं हो सका। और इंटरनल सर्वर एरर का जो स्टेटस कोड होता है वो 500 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैकएंड का कोड लिख लिया। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें जो मेन चीज थी बस आपको इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। जैसे आपको इसका पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें रीजन रिक्वायर्ड होता है, हमें क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि पुट कमांड का हमारे पास क्या होता है, बेसिकली फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपसे टेबल नेम पूछेगा, आइटम पूछेगा, आइटम में आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या डेटा किस टेबल के अंदर क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं, आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी अगर Next.js आपको नहीं भी आती तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैकएंड का काम कर लिया। अब हम आएंगे page.tsx में, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे /API/ और हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि भाई सबमिट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारी API बनी हुई है। आपने यहाँ पे फ्रंट एंड से क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है और इस वाली API को दे देना है। ये API क्या करेगी, बेसिकली रिक्वेस्ट में इसको क्या मिलेगा, ये सारा डेटा मिलेगा। ये उस डेटा को यहां से एक्सट्रैक्ट करेगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये चेक करेगी कि इसको सारी फील्ड्स मिली हैं या नहीं मिली। अगर इसको यहां पे सारी फील्ड्स बेसिकली मिल जाएंगी तो फिर ये बेसिकली क्या करेगा, पुट कमांड का यूज करते हुए आपसे टेबल का नेम पूछेगा। आपका ये सारा डेटा बेसिकली क्या करवा दिया जाएगा, आपके DynamoDB डेटाबेस में स्टोर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। जो पैकेजेस इंस्टॉल करने थे वो भी मैंने आपको बता दिया, बैकएंड का कोड भी आपको लिख के दिखा दिया, DynamoDB पे कैसे आपका टेबल क्रिएट होगा वो भी बता दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो सारी चीजें भी बता दी हैं। अब लास्ट स्टेप क्या है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके npm run dev की कमांड से मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा नेम में आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना नेम लिखूंगा, उसके बाद ईमेल लिखनी है। मैंने यहाँ पे आके अपनी ईमेल लिख दी, farzeen@gmail.com। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा I am फरजीन लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिटिंग लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपने टेबल पे जाऊंगा। टेबल पे जाने के बाद हमने जाना है बेसिकली एक्सप्लोर आइटम्स पे, क्योंकि आइटम्स के अंदर क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके आप देख सकते हो मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। नेम भी आ रहा है, यहाँ पे सबमिटेड एड में डेट भी आ रही है, मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पे ईमेल भी आ रही है और एक यूनिक आईडी भी यहाँ पे जनरेट होकर आ चुकी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, DynamoDB का, कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, DynamoDB की इंटीग्रेशन करवा सकते हैं अपनी Next.js एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, आप फ्रंट एंड की साइड पे, बैक एंड की साइड पे, फुल स्टैक एप्लीकेशन कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया, अगर आपने किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट करना सीख लिया तो आपको बाकी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है DynamoDB का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।